सो हेलो गाइस, वेलकम टू शिक्षाकर। आज हम लोग टाइप्स ऑफ सेट देखेंगे और उसके साथ साथ हम लोग इक्वल सेट भी देखेंगे। सो टाइप्स ऑफ सेट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है। पहला है सिंगलटन सेट, दूसरा है एम्प्टी या नल सेट, तीसरा है फाइनाइट सेट और चौथा है इनफाइनाइट सेट। सो अब हम लोग सिंगलटन सेट देखते हैं। सो सिंगलटन सेट क्या होता है? सिंगलटन सेट माने एक सेट है जिसके अंदर सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट है, तो हम लोग उसको सिंगलटन सेट बोल देंगे। अब यहाँ पे आप लोग एक क्यूब को देख रहे हो जो रोटेट हो रहा है सेट ए के अंदर। अब मान लेते हैं वो 2 का क्यूब है, हम लोग सिर्फ 8 वहाँ पे रखते हैं, तो ये एग्जांपल हो गया सिंगलटन सेट का। एम्प्टी सेट या नल सेट क्या होता है? एम्प्टी सेट और नल सेट बेसिकली एज अ नेम सजेस्ट ये खाली होता है, ये सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट्स नहीं होंगे। सो नल सेट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं फाइव से। अगर हमने कहीं पे भी या किसी भी क्वेश्चन में लिखा होता है फाइव, तो इसका मतलब हम लोग को समझ जाना चाहिए कि ये सेट नल होने वाला है, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होने वाला। इसका आप लोग एक एग्जांपल ले सकते हैं, एक बी नाम का सेट है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। सो फाइनाइट सेट क्या होता है? फाइनाइट सेट यानी कि एक सेट है जिसके अंदर लिमिटेड अमाउंट ऑफ एलिमेंट्स है, यानी कि हम लोग उसको काउंट कर सकते फिंगर्स पे या फिर किसी भी तरीके से हम लोग उसका मेजर ले सकते हैं, हम लोग उसको मेजर कर सकते हैं। मान लेते एक एग्जांपल ले लेते, सी सेट है जिसके अंदर 4 है, 8 है, 12 है, 16 है और 20 है। अभी फाइनाइट सेट देख लिया तो इनफाइनाइट सेट भी देख लेते हैं। सो इनफाइनाइट सेट मतलब क्या होता है? एक सेट है जिसकी कोई लिमिट नहीं है, जिसके अंदर अनलिमिटेड एलिमेंट्स है और उसको हम लोग काउंट भी नहीं कर सकते। अगर अनलिमिट है तो वो एज यूजुअल वो काउंटेबल नहीं होगा, कोई भी मशीन या कोई भी ह्यूमन उसे काउंट नहीं कर पाएगा। सो ये इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल हम लोग ले रहे थे। हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि एक एन जिसके अंदर 1 से काउंट स्टार्ट होता है, फिर 2, 3, 4 और वो जाते ही जाता है। ये एग्जांपल आप लोग ले सकते हो। सो अब हम लोग देखते हैं कि फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट कैसे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मुझे आप लोग की स्किल्स जाननी है, तो मैं एक 10 सेकंड का काउंटर लगाता हूँ और 10 सेकंड बाद हम लोग देखते हैं कि कौन से सेट फाइनाइट है कि कौन से सेट फाइनाइट नहीं है। सो अब पहला क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। अब एक एक्स एलिमेंट है ए सेट के अंदर जो कि ऑड नंबर्स है। अब ये एलिमेंट का कोई लिमिट नहीं दिया गया, यहाँ तक नहीं बोला है कि 20 तक या 30 तक जो भी ऑड नंबर्स है वो या इस सेट के अंदर आएंगे, यहाँ पे बिल्कुल नहीं दिया गया। तो ये अगर हम लोग स्टार्ट कर दे तो 1 जाएगा, 3 जाएगा, 5 जाएगा, 7 जाएगा, बट इसके आगे और भी एलिमेंट्स आते जाएंगे। सो ये इनफाइनाइट सेट है, इसका कोई लिमिट नहीं है। सो सेकंड क्वेश्चन देखते। एक बी सेट है जिसके अंदर एक्स बिलोंग करता है एक नंबर को और यहाँ पे दिया गया है कि 3x-1 इक्वल्स टू 0, यानी कि हम लोग को पहले इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा इसका। अब ये इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते तो -1 राइट हैंड साइड पे जाके पॉजिटिव बन जाएगा और हम लोग बेसिक डिवीजन और फ्रैक्शंस का यूज़ करेंगे तो हमें 1/3 बिलोंग्स टू n होगा, यानी 20 जो हमारा है वो एक फाइनाइट सेट हो गया। हमारे पास एक एलिमेंट है जो पता है हमें कि यही होगा, तो ये फाइनाइट सेट हो गया। हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक x है जो बिलोंग्स करता है एक n नंबर को और जो x है वो डिविजिबल बाय 7 है। अब यहाँ पे पहली बात तो हमें लिमिट दी नहीं गई है, डिविजिबल बाय 7 बोल दिया, बट उसके आगे और भी हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए कि हम लोग एक लिमिट पुट कर सके, तो वो यहाँ पे है नहीं, तो सिंपली ये इनफाइनाइट सेट हो गया। हम लोग क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 क्या बोलता है? क्वेश्चन 4 बोलता है कि ए और बी एलिमेंट्स हो गए इसके अंदर, ठीक है। अब वो ए और बी एलिमेंट्स है ना इक्वल्स टू 9 होने चाहिए। ओके, ए और बी इक्वल्स टू 9 होने चाहिए। तो अब यहाँ पे हम लोग वेरियस वैल्यूज़ पुट करेंगे। हम लोग एक ही जगह पे कभी 0 पुट करेंगे, कभी 1 पुट करेंगे, कभी 2 पुट करेंगे, कभी 3 पुट करेंगे। कहाँ तक? 9 तक। ये हमारे पास एक लिमिट है। बी में भी हम लोग 0 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, 9 पुट करेंगे। सो ये हमारे पास लिमिट है, तो ये एक फाइनाइट सेट हो गया। अब हम लोग फिफ्थ एग्जाम्पल
सो फिफ्थ में लिखा क्या है कि ई नाम के सेट के अंदर एक्स एलिमेंट है और एक्स बिलोंग्स करता है आई स्क्वायर, यानी कि x इक्वल्स टू 100 है यहाँ पे, ऐसा दिया हुआ है। अब 100 को अगर हम लोग 100 के ऊपर रूट लगाते हैं स्क्वायर का, तो हमें मिलता है, एक तो 10 मिलेगा, 10 इंटू 10 हम लोग को 100 मिलता है, और एक नेगेटिव वैल्यू भी है -10 इंटू -10, तो एक पॉजिटिव 100 भी निकलता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे -10 और +10। तो ई जो हमारा सेट है वो फाइनाइट सेट है, सिर्फ 2 एलिमेंट है इसके अंदर। सो गाइस, अब हम लोग 6th क्वेश्चन देखते हैं। 6th क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिमिलर है 4th क्वेश्चन से, बट इसमें एक ट्रिक है। यहाँ पे दिया हुआ है a + b = 11। 11 एक ऑड नंबर है, अगर हम लोग इसका प्लस करेंगे तो या तो वो प्लस पॉइंट में होगा, माइनस भी आ सकता है। अब एक बार हम लोग किसी भी चीज़ में पॉइंट में आंसर आना लग गया, ये डेसिमल्स में आना लग गया आंसर, वो इनफाइनाइट तक जा सकता है। अब हम लोग को पता थोड़ी है कि 3.5 के आगे कुछ होगा नहीं, 3.5 के आगे भी कुछ होता है ना, 3.5.33333। सो वो इनफाइनाइट हो गया। सो इसे हम लोग एक इनफाइनाइट सेट बोलेंगे, ना कि एक फाइनाइट सेट। अब हम लोग लास्ट टॉपिक देखते हैं ये लेक्चर का, वो है इक्वल सेट। इक्वल सेट यानी 2 सेट जिसके एलिमेंट्स सेम हो, आइडेंटिकल हो, यानी कि सेट ए इक्वल है सेट बी से, उसके दोनों के एलिमेंट्स सेम है। अब यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझते क्या है। सो यहाँ पे ए सेट है, ए सेट के अंदर x इज़ अ लेटर ऑफ वर्ड एनलिस्ट। ओके, एनलिस्ट नाम का वर्ड है। अब एक बी सेट है, बी सेट के अंदर क्या लिखा है, y इज़ अ लेटर ऑफ वर्ड साइलेंट। अब ठीक है, अब ये वर्ड है तो हमें इन्हें इंडिविजुअली सेपरेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इंडिविजुअल एलिमेंट्स कौन से, E N L I S T। ए के अंदर, बी के अंदर क्या है, S I L E N T। ठीक है। सो गाइस, आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी, इसके अंदर E कॉमन एलिमेंट है, I कॉमन एलिमेंट है, L कॉमन एलिमेंट है, N कॉमन एलिमेंट है, S भी कॉमन एलिमेंट है और T भी कॉमन एलिमेंट है। सो ये दोनों आइडेंटिकल है। सो इस वजह से हम लोग बोलेंगे ये दोनों इक्वल सेट्स है। सो गाइस, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शो अस योर सपोर्ट। टिल देन, बाय बाय।